जैसा कि हमने आपको पिछले भाग में बताया था तख्त खालसा और बंदाई खालसा के बारे में, बंदा सिंह के ऊपर लगाए गए इल्जामों में कितनी सच्चाई है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बंदा सिंह के खिलाफ यह प्रोपेगेंडा मुगलों की तरफ से या फिर उन लोगों की तरफ से किया गया और करवाया गया जो अपने आप को सिंह साहिब कहलवाना चाहते थे। बंदा सिंह के ऊपर लगाए गए सभी दोष झूठे थे। उनमें से लगाए गए कुछ दोष तो ऐसे थे जो कि सिख सिद्धांत के बिल्कुल उलट थे, जैसे कि बंदा सिंह की शादी के बारे में गुरु साहिब के हुक्म के मुताबिक उलट बताना। गुरु साहिब ऐसा हुक्म हरगिज नहीं कर सकते थे। गुरु साहिब ने तो खुद कहा है कि एक सिख को गृहस्थ वाला जीवन जीना चाहिए। दूसरी बात, बंदा सिंह कभी भी तख्त लगाकर बैठा नहीं। उसने तो अपने आप को कभी भी बादशाह या हुक्मरान या जत्थेदार भी नहीं कहलवाया था। वह तो खुद को गुरु का बंदा कहा करता था। बंदा सिंह ने सिरहिंद का इलाका जीतकर बाज सिंह को दे दिया और समाना जीतकर फतेह सिंह को सौंप दिया और थानेसर राम सिंह को सौंप दिया था। उसके बाद भी जितने इलाके जीते थे बाबा बंदा सिंह ने, वह भी अलग अलग सिखों को दे दिए थे। खुद लोहगढ़ किले में जाकर बैठ गए थे। वहां से वह असला बनाकर सिखों को भेजा करते थे। बाबा बंदा सिंह हर सिख को सिंह जी कहकर बुलाया करते थे। वह किसी सिख को भी छोटा नहीं समझते थे। ऐसी निम्रता और भाईचारक सोच बंदा सिंह के बाद दूसरी पीढ़ी के मिसल आगू दरबारा सिंह, नवाब कपूर सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, बघेल सिंह को छोड़कर रणजीत सिंह या किसी भी सिख जर्नैल जागीरदार तो क्या किसी सिख प्रचारक में भी नहीं थी। बंदा सिंह किसी भी युद्ध को शुरू करने से पहले अकाल पुरख के आगे अरदास किया करता था। युद्ध जीतने के बाद वह उस जीत को अकाल पुरख की बख्शिश मानता था। बंदा सिंह के द्वारा जारी किए गए सिक्कों में यह ऐलाननामा लिखा हुआ मिलता है। सिक्का जद बरदो आलिम, तेग नानक वाहिद अस्त, फतेह गोबिंद सिंह शाही शाह, फजिल सच्चा साहिब अस्त। इसका अर्थ यह है, सच्चे पातशाह की कृपा से दोनों जहां में यह सिक्का जारी किया गया। गुरु नानक की तेग सारी खुशियां देती है। अकाल पुरख के लफ्ज से शहंशाहों के शहंशाह गुरु गोबिंद सिंह जी की फतेह हुई है। इस तरह से बाबा बंदा सिंह का पहला फतेहनामा, अजमत नानक गुरु हम जाहिरो, हम बातन अस्त, पादशाह दीनो दुनिया, आप सच्चा साहिब अस्त। इसका अर्थ है अंदर और बाहर सभी तरफ बाबा नानक की ही महिमा है। वह सच्चा रब दीन दुनी का मालिक है। इन दोनों इबारतों में साफ दिखाई देता है कि बाबा बंदा सिंह हर स्थान पर गुरु नानक साहिब और गुरु गोबिंद साहिब की बादशाहत ही मानता है, ना कि अपनी। इसके उपरांत बंदा सिंह की तरफ से जारी की गई मोहर में भी वह अपनी हर कामयाबी, अपनी हर जीत और अपनी पूरी ताकत और अपनी हस्ती गुरु की बख्शिश मानता है। मोहर के ऊपर भी इस तरह से लिखा था, देगो तेगो फतेहो, नुसरत बेदरंग, याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। इसका अर्थ यह है, देग, तेग और फतेह बिना किसी देरी से गुरु नानक साहिब और गुरु गोबिंद सिंह जी से हासिल हुई है। बंदा सिंह ने तो कहीं यह भी नहीं लिखवाया कि अकाल पुरख ने यह सेवा अपने सेवक को नाचीज समझकर करवाई है। जैसे कि बाद में रणजीत सिंह ने सिखों की कुर्बानियों से बनाए एक बड़े राज्य की बेशुमार दौलत में से रत्ती भर सोना दरबार साहिब पर लगवाने के बाद अपने नाम की तख्ती दरबार साहिब के माथे पर लगवा ली थी। इसके अलावा इससे कई गुना सोना रणजीत सिंह ने हिंदुओं के मंदिरों पर लगवाया था। दरबार साहिब पर लगाए सोने में भंगी मिसल का भी आधा हिस्सा था, परंतु उन्होंने अपना नाम कहीं नहीं लिखवाया था और ना ही आज कहीं लिखा हुआ है। रणजीत सिंह ने तो अपने आप को सिंह साहिब भी लिखवाया था। सिख कौम सिर्फ गुरु साहिब को ही सिंह साहिब यानी सिंहों का मालिक मानती है। रणजीत सिंह ने अपने आप को सिंह साहिब कहलवाकर खुद को गुरु की उपाधि दे ली थी। रणजीत सिंह सिख तवारीख का सबसे पहला इंसान था जिसने अपने नाम के साथ सिंह साहिब लगवाना शुरू किया था। बंदा सिंह तो ऐसा सिख था, वह तो औरों को भी सिमरन करना, भगवान की रजा में रहना, गुरु के दर्शाए रास्ते पर चलना और गुरु को समर्पित होने के लिए कहता था। बंदा सिंह के द्वारा शादी करवाना किसी भी तरह से सिखी के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सही था, क्योंकि सिखों को साफ हिदायत है कि वह गृहस्थ जीवन जिए, ना कि बैरागी जीवन। इसका यह मतलब नहीं कि शादी किए बिना सिख नहीं रहता। यदि सिख शादी बिना जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है तो उसे खुली छूट है। अब एक और सच्चाई के बारे में आपको बताते हैं। कहा जाता है कि बंदा सिंह ने खुद को गुरु कहलवाया था या फिर उसने तख्त लगाया था। वाहे गुरु जी की फतेह के स्थान पर फतेह दर्शन का नारा भी लगवाया था। इसकी असल सच्चाई यह है, जब चप्पड़चिड़ी के मैदान में लड़ाई शुरू होने वाली थी तब सिरहिंद की फौज की तरफ से
या अली अल्लाहू अकबर की आवाजें आ रही थी। उसके बाद सिखों ने अकाल अकाल के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। इसके अलावा सिख जर्नैल ने सच्चे पातशाह फतेह दर्शन के नए नारे भी बना लिए थे, क्योंकि यह नारे या अली अल्लाहू अकबर की तरह लगते थे। वैसे तो कुछ लोग यह भी मानते हैं कि बंदा सिंह ने यह नारे नहीं बनाए थे। उनका मानना है कि यह प्रचार भी रतन सिंह भंगू या फिर साहिबजादे कहलवाने वालों ने ही शुरू किया हो, क्योंकि गुरु साहिब की संगति में आने के बाद बंदा सिंह एक पूर्ण गुरसिख था। जिस इंसान ने कभी इतना बड़ा डेरा कायम किया हो, जिसके बहुत बड़ी संख्या में शागिर्द हों और जिसका उस इलाके में पूरा दबदबा हो, और वह अपना सब कुछ छोड़कर गुरु का बंदा बन जाए, इस इंसान के ऊपर इल्जाम लगाना क्या सही है? क्योंकि वह गुरु के मार्ग से भटक गया था, यह इन लोगों का कहना है। एक महान हस्ती की पंथ को देन और उसकी महान कुर्बानी की बेकदरी करना एहसान फरामोशी वाली बात है। इसके उलट उसे मुसलमान बन जाने के एवज में सारी सुख सहूलतें देने की पेशकश थी, फिर भी उसने सिख धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया था। गुरु के लिए, सिक्खी के लिए, धर्म के लिए दुनिया भर के तसिए झेलकर सिक्खी केस और सांसों संग निभाते हुए शहीद होना मंजूर करने वाला सच्चा सिख नहीं था तो और क्या था? ऐसा लग रहा है खुद को साहिबजादे कहलवाने वाले, खुद को सच्चे और ऊंचे साबित करने के लिए या फिर मुगलों की हमदर्दी हासिल करने के लिए तख्त खालसा बुंदई खालसा के नाम पर बाबा बंदा सिंह के साथ अत्याचार किया था। यह बहुत बड़ी एहसान फरामोशी थी। आज के इस भाग की समाप्ति हम यहीं पर करने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ।